हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से UIDAI UCL ऑपरेटरों का शोषण कर रही है, किस तरह से UCL ऑपरेटर के पक्ष में पक्षपात हो रहा है, किस तरह से UIDAI अपनी बातों से नीचे हट रही है। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से UCL ऑपरेटरों को परेशान किया जा रहा है UIDAI के द्वारा। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तब तक के लिए यदि वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल किसी का भी हो, आप उसे सब्सक्राइब अवश्य किया करें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमें कोई ना कोई नई जानकारी मिलती है। यदि कोई वीडियो डाल रहा है, यदि कोई उसके पास वीडियो बना रहा है तो उसके पास कोई ना कोई नई न्यूज़ आई होगी, कोई ना कोई जानकारी आई होगी, तभी वो वीडियो बना रहा है। तो इससे ये होता है कि हम सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो न्यूज़ हमें सबसे पहले मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आपसे मेरी यही विनती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो UIDAI ने हमसे कई वादे किए, कई सिग्नेचर भी किए थे उस फॉर्म पर जिसमें लिखा था कि हम UCL ऑपरेटर को कभी भी कोई किसी काम की कमी नहीं होने देंगे। आज वह लेटर कहाँ गया वह लेटर। आज UCL ऑपरेटर इस कगार पर है कि उसका सेंटर बंद होने के कगार पर है। ना तो कोई UCL ऑपरेटर की परेशानी को समझ रहा और ना हमारी UIDAI समझ रही कि UCL ऑपरेटर का क्या होगा। उससे कोई मतलब नहीं है अब, चाहे UCL ऑपरेटर मरे या चाहे कुछ भी करे, उसे कोई अब परेशानी नहीं है। भाई उनका काम निकल गया, उन्हें क्या करना अब। तो UIDAI को अब UCL ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, ये सही बात है। इसीलिए बहुत से UCL ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, बहुत से UCL ऑपरेटरों की मशीन बंद की जा रही हैं। ऐसे बहुत से UCL ऑपरेटर हैं जिनकी जो बेचारे केवल डॉक्यूमेंट कोई अपडेट नहीं करते थे, वो केवल मोबाइल नंबर अपडेट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि हम और भी कोई चीज़ अपडेट करेंगे तो हमारी मशीन बंद हो जाएगी। इसलिए वो केवल मोबाइल नंबर अपडेट ही करते थे। उन्हें डर लगता था कि हमने यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो हम पर रिकवरी निकल आएगी, 1 लाख रुपये 50,000 रुपये हमें रिकवरी देनी होगी और हो सकता है हमें जेल भी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था बेचारों ने। उन्होंने सोचा कि चलो कोई नया काम आएगा, तो उस काम को किया जाएगा। तब तक के लिए हम केवल मोबाइल नंबर ही अपडेट करते हैं, इससे हमारी UCL मशीन बंद नहीं होगी। लेकिन बेचारे उनको क्या पता था कि हमारे मोबाइल नंबर अपडेट करने पर भी हमारी मशीन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात की मैं पुष्टि करके दिखा देता हूँ आपको। एक कमेंट दिखा देता हूँ, जिस कमेंट में वो हो सकता है UCL ऑपरेटर मेरे बेचारे आँखों से आंसू निकल रहे हैं उनके, या वो रो भी रहे होंगे, लेकिन वो इस तरह तो बयां नहीं कर सकते। उन्होंने इमोजी लगा कर के अपने दर्द को बयां किया है। इमोजी लगाकर उन्होंने अपने आंसुओं को हमें दिखाया है, अपने दर्द को हमें दिखाया है इमोजी लगा के, कि देखिए हमको यदि किसी UCL ऑपरेटर की ID बंद होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, तो उसे कितना दर्द होता है ये उसी को पता होगी। जब हमारे UCL ऑपरेटर ID लेने के लिए भाग दौड़ करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हर किसी के समझ लो पैर छूते हैं, तब उन्हें ये UCL की ID मिलती है। और इस तरह से उस UCL ID का बंद होना भी बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इस दर्द को वही समझ सकते हैं जिन्होंने UCL ID ली हो और उनकी UCL ID बिना किसी कारण के बंद हो गई हो। तो इस दर्द को हम भी समझते हैं,
मैं भी एक यूसीएल ऑपरेटर हूँ, मुझे पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यूसीएल ऑपरेटर की आईडी लेने में। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए यूसीएल ऑपरेटर आईडी में कितने जिन लोगों ने ली है उन्हें पता है कितना खर्चा होता है, कितनी भागदौड़ होती है, कितनों के हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं तब जाके यूसीएल आईडी मिलती है, और कितना समय हमें बर्बाद करना पड़ता है। तो इस सब की मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, उनका मैं कमेंट दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको उनका कमेंट दिखा दे रहा हूँ, क्या कमेंट है उनका और किस तरह से वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं हमारे सामने। मैंने देखो उनका कमेंट लिया है। देखिए ये है उनका कमेंट। इसमें बोल रहे हैं वो कि सर जी 2 महीने से कोई करेक्शन नहीं किया है, ओनली मोबाइल अपडेट कर रहा था, फिर भी 10 तारीख को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अभी बताएं, मोबाइल अपडेट में भी टेक्निकल प्रॉब्लम रिजेक्ट हो रहा है, उसी रिजेक्ट को देखकर शायद ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब इसमें इस यूसीएल ऑपरेटर की क्या गलती है बेचारे, क्या इसने गलती कर दी जिसके कारण इसकी यूसीएल आईडी ब्लैकलिस्ट कर दी बेचारे की। अब इसका दर्द इसी ऑपरेटर को पता होगा, हमें तुम्हें तो नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हें तो जब मालूम पड़ेगा जब हमारी आईडी बंद होगी या ब्लैकलिस्ट होगी, और वो भी इस कारण के कि कोई कारण ना हो, कोई भी कारण ना हो तब हमारी यूसीएल आईडी बंद की जाती है। तो हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो इसमें ये भैया बता रहे हैं कि हमने कोई भी करेक्शन नहीं किया था 2 महीने से, हमको यही डर लगता था कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट गलत ना लग जाए जिसके कारण हमें लाखों रुपए मतलब रिकवरी देनी पड़े, और हो सकता है लास्ट में हमें जेल भी जाना पड़े। तो इस वजह से ये भैया बेचारे करेक्शन नहीं करते थे, केवल मोबाइल नंबर अपडेट करते थे, फिर भी इनकी आईडी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब बताइए इसमें क्या गलती है, किसकी गलती है इसमें? इस यूसीएल ऑपरेटर की गलती है जो अपने लाखों रुपए लगा कर बैठा है, अपनी दुकान पर बैठा है बेचारा, और शाम को केवल 50, 100, 150 रुपये लेके जाता है, फिर भी उसकी आईडी ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है। अब इसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये यूसीएल ऑपरेटर बेचारा क्या करेगा? बेलदाई करेगा क्या कहीं जाकर? बताइए ये पक्षपात है कि नहीं? ये यूआईडीआई के द्वारा पक्षपात है, सरासर पक्षपात है यूआईडीआई के द्वारा। आप हमें वार्निंग दीजिए पहले, आप हमें यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसकी हमें सुझाव तो दीजिए। आप हमें तो उस गलती का पता भी नहीं चलने दे रहे कि हमने क्या गलती है। आप खटाक सीधे झटके में, एक झटके में सारी यूसीएल ऑपरेटरों की बेचारों का सपना तोड़ देते हो। एक झटके में आप यूसीएल को ब्लैकलिस्ट कर देते हो। क्या कमी कर रहे हैं यूसीएल ऑपरेटर? उन्हें पता ही नहीं चलता है बेचारों को हमारी ये गलती हुई थी जिसके कारण हमारी यूसीएल मशीन ब्लैकलिस्ट हो गई। तो इसका मतलब यही है कि यूआईडीआई हमारे पास साथ पक्षपात कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। इसी तरह से और भी मेरे यूसीएल ऑपरेटर भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है यूआईडीआई के ऊपर। देखिए कितना अच्छे कमेंट किए उन्होंने। यूआईडीआई देखता तो उसे भी मतलब लगना चाहिए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। ये देखिए एक भैया ने कमेंट किया है कि यूसीएल का रजिस्ट्रेशन किए हुए करीब 1 ईयर हो गया, अभी तक यूसीएल अप्रूवल नहीं हुआ है। अब बताइए इस व्यक्ति को बेचारे को 1 साल हो गए रजिस्ट्रेशन किए हुए, अभी तक इसकी आईडी अप्रूव नहीं हुई है। क्या करेगा बेचारा ये बैठकर, क्या कर लेगा? क्योंकि ये बता रहे थे कि यदि हम किसी से पूछताछ करें तो वो पैसे मांगते हैं यूसीएल के लिए। बताओ, उन्हें पैसे दो और कुछ समय बाद आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाए तो ये क्या है? ये पक्षपात है। अब बेचारे की इतने दिनों से ये भागदौड़ कर रहा है, पैसे खर्च किए होंगे इसने, 1 साल में नेट वगैरह लगवाए होंगे, लैपटॉप वगैरह लिए होंगे, और अभी तक बेचारे की आईडी अप्रूवल नहीं हुई है। तो ये क्या कर लेगा आगे? ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। हो सकता है इसकी आईडी भी महीने 2 महीने चले, उसके बाद ब्लैकलिस्ट कर दी जाए। कौन संभालेगा इसे फिर? तो इसका दर्द वही समझ सकता है जिस आदमी की आईडी ब्लैकलिस्ट हुई हो। और भी मैं आपको कमेंट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए
UIDAI से कस्टमर भी बहुत परेशान है, किसी का अपडेट भी टाइम पर नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स देने पर भी पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। हेल्प सीरीज से भी कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं मिलता है। इसमें देखिए UIDAI से ये कस्टमर कह रहे हैं कि किसी भी कस्टमर का टाइम पर काम नहीं होता है, डॉक्यूमेंट देने पर भी काम नहीं होता है। तो ये सब UIDAI के ऊपर हो रही है, UIDAI हमारा शोषण कर रही है। तो इन भैया ने कहा है, ये सही कहा है कि किसी भी कस्टमर का काम टाइम पर नहीं हो रहा है। हम उससे बताते कुछ और है, होता कुछ और है। हम 8 दिन की कहते हैं, 20 दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। बताइए, कस्टमर आकर हमारा उल्टा और बोल जाता है। और भी मैं कमेंट में आपको सब दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भैया कह रहे हैं स्टैटिक IP के 2000 रुपये लगते हैं भैया, मंथ रीच 1500 रुपये। क्या फ़ायदा, कोई कस्टमर आ नहीं रहा है। देखिए क्या होगा भैया, UCL ऑपरेटर बेचारे स्टैटिक IP के 2000 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, फिर भी उनके पास कोई कस्टमर ना आए तो क्या फ़ायदा आपको UCL चलाने से। फिर तो आपको UCL को बंद ही कर देना चाहिए। ये एक भैया ने कमेंट किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सब ये लोग कह रहे हैं। और यही असली पहचान है कि UIDAI अब कुछ नहीं कर रही है, केवल UCL ऑपरेटर का शोषण कर रही है। ना कोई काम है उनके पास और ना कोई मतलब जिम्मेदारी है कि इसमें आपको कोई काम करना है। एक ये कमेंट है, कुछ बरवे है जो अभी भी UCL को अपना गॉडफादर मानते हैं। देखिए ये कितना अच्छा कमेंट किया है। कुछ भाई है जो अभी भी UCL को अपना गॉडफादर मानते हैं। क्या रहा है इसमें, UCL में कुछ रहा है जिसके लिए हम उसे गॉडफादर माने? तो इन भैया ने बहुत ही गुस्से में कहा होगा। ये कमेंट है इनका, देखिए एक ये कमेंट है, CSC में काम करने वाले BPL वालों से भी नीचे का लाइफ जीता है। देख कितना अच्छा कमेंट किया है भैया ने, कितना मतलब इनको जलन हुई होगी, कितना इनका काम ख़राब हुआ होगा, कितना इनको दुख हुआ होगा, तब इन्होंने ये कमेंट किया है कि CSC में काम करने वाले BPL, जो BPL कार्ड होते हैं, जो BPL कार्ड धारक होते हैं, जो सबसे नीचे जीवन रेखा में आते हैं, सबसे गरीब लोग माने जाते हैं, उनसे भी नीचे बताया गया है CSC में काम करने वालों को। तो वास्तव में ये सही कहा है कि CSC में काम करने वाले BPL वालों से भी बहुत नीचे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। कोई काम कर भी रहे हैं तो उनका काम हो नहीं रहा है, हो भी रहा है तो पैसे नहीं लेने देते हैं। तो ये काम है भैया। ये देखिए UCL के नाम पे लॉलीपॉप है, बहुत अच्छा किया भैया। वास्तव में UCL के नाम पर एक लॉलीपॉप ही थमा दिया है। पहले UCL में बहुत काम थे, UCL ऑपरेटर हर समय व्यस्त रहते थे, अपनी कमाई करते थे और अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन अब UCL में इतना भी नहीं है कि UCL ऑपरेटर अपने सेंटर का भी खर्चा निकाल सके। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि UCL ऑपरेटर अपने सेंटर का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहा है। वह अपने नेट, बिजली, लैपटॉप आदि वगैरह का रिचार्ज वगैरह का भी, उसे शाम को रिचार्ज अगर किसी का करना हो तो वो रिचार्ज नहीं कर पा रहा है, अपना भी रिचार्ज नहीं कर पा रहा है बेचारा, क्योंकि कोई काम ही नहीं है, पूरे दिन बैठे बैठे हो जाता है। तो ये सही कहा है उन्होंने कि UCL के नाम पर तो हमें केवल लॉलीपॉप दिया गया है। ये देखिए, मेरे दिल की बात कहते थे तुम मेरे भाई, मेरे UCL फरवरी में स्टार्ट हुआ था, लैपटॉप किस्तों पर लिया था। देखिए कितनी दुख आ रही है इसकी भैया की कमेंट। इन्होंने कहा है कि मेरा फरवरी में स्टार्ट हुआ था और मैंने किस्तों पर लैपटॉप लिया था। बताओ, इस बेचारे भैया को किस्तों पर लैपटॉप लेना पड़ा और उसका चलो चालू भी हो गया, 2 साल से नेट का बिल भरता रहा, लेकिन कोई भी अभी तक बेचारे ने कुछ कर नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि UIDAI कुछ करने नहीं देगी। यदि आप लैपटॉप लिया किस्तों पर, 2 साल से नेट चला रहे हो, और अगर कोई एक आध कस्टमर आ भी जाता है तो उससे कितने रुपए लेने हैं पता है आपको?
केवल 50 रुपये लेने हैं, वरना आपने 50 रुपये से ज़्यादा ले लिए तो उसको जेल करवा देगी UIDAI। अब इस भाई का क्या होगा जिसने किस्तों पर लेकर लैपटॉप लिया हो और अपनी दुकान को चालू किया हो और वहाँ पर 100 रुपये शाम को नहीं आए तो इसे क्या लगेगा बेचारे को, क्या बीतेगी इसके दिल पर, क्या बीतेगी इस पर कि मैंने किस्तों पर लैपटॉप लिया और मैं केवल 100 रुपये तक, 100 रुपये के भी लाले पड़ रहे हैं मेरे, 100 रुपये भी मैं शाम को ले जा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा मुझे इस काम करने से। तो CSC और UIDAI हमें लूट रही है, हमारा शोषण कर रही है, ये बहुत सही बात है। ये देखिए भाई, मैं चाहे UCL सब BLE भाई अपना अपना दूसरा काम देख लो। देखो भाई ये क्या कहा इन्होंने कि भाड़ में जाए UCL, सब BLE अपना अपना काम देख लो। तो ये सही बात है। मैं भी आप सभी से कहना चाहता हूँ भैया कि आप UCL को छोड़ो और अपना अपना काम देखो और कोई काम देख लो। इससे तो बढ़िया आप कुछ भी काम करोगे वो सब सही पड़ेगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया है आप सभी को कि यदि आप एक परचून की दुकान भी खोल लोगे इतने पैसे में तो भी शाम को आपके 1500 रुपये कहीं नहीं गए, 1500 आपके कहीं नहीं गए, शाम को आप लेके घर जाओगे और कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। इसमें इतने पैसे लगा के भी आपको जेल जाने की टेंशन है, ध्यान रखना।